नमस्ते बच्चों, मैं आशा चांद। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद। ये इसके लेखक जाबिर हुसैन है। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगिरी, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीवी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी आदि प्रमुख हैं। उन्होंने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। तो देखते हैं कि पाठ में क्या जो है विशेषता है पाठ की। प्रस्तुत पाठ में जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद में डायरी शैली में लिखा एक संस्मरण है। संस्मरण जो किसी की यादों में लिखा जाता है, तो ये जाबिर हुसैन ने, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली, उनके ऊपर लिखा है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो सबसे पहले तो है सांवले सपनों की याद। इसका अर्थ है कि सालिम अली ने जो सपना देखा था उसे कुछ हद तक साकार भी किया। उनका संपूर्ण जीवन पक्षी प्रेम और पक्षियों के लिए किए गए त्याग से भरा पड़ा है। वे आजीवन पक्षियों और पर्यावरण को ठीक रखने के प्रयास में जुड़े रहे। उनके कार्य और कार्य क्षेत्र किसी सपने से कम नहीं। तो चलो पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ पे लेखक ने जो है सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन किया है कि जो एक भीड़ जो है, क्योंकि सालिम अली जो है बहुत प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, तो एक भीड़ जो है उनकी अंतिम यात्रा में शामिल है और ये कोई इसको रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु पर जो है किसी का कोई बस नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। आज दिन तक पक्षियों की खोज में जो है सालिम अली जंगलों की तरफ जाते थे, लेकिन आज का इनका जो सफ़र है वो अंतहीन सफ़र है और अंतिम सफ़र भी कह सकते हैं। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। आज जो है सालिम अली इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, तो आज ज़िंदगी और तनाव के माहौल से बिल्कुल अलग आखिरी पलायन है। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो।
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं और उसको किसी भी कीमत पर जो है वापस जीवन दान नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह से जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोता फूटता महसूस कर सकता है। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए, न कि मनुष्य की नज़र से। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों ने अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जैसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये कहा गया है कि आज कृष्ण की लीलाओं को भी किए हुए इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी आज जब अपन वृंदावन जाते हैं तो ऐसे लगता है कि सारा घटनाक्रम अपनी आँखों के सामने ही हो रहा है। उसी प्रकार से सालिम अली को भी अपन किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते हैं। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, अर्थात 100 वर्षों में कुछ थोड़े ही साल जो है कम थे। लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर की तो कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। वो पक्षियों की खोज और पर्यावरण से संबंधित लंबी लंबी यात्राएं करते थे, तो उससे उनका शरीर जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया था और अंत में उनको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो गई थी। इस कारण से उनका शरीर बहुत कृशकाय बन गया था। लेकिन अंतिम यात्रा तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन अपने शरीर
कमज़ोर शरीर के बावजूद भी जो है उनकी आँखों में वो चमक जो है अंत तक बनी रही, जो पक्षियों के प्रति उनकी थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। इस प्रकार से पता चलता है कि वो कैसे पक्षी प्रेमी थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।